बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चिकन कौरमे की है और इसमें जो चीज़ें ले रही हूँ मैं वो ये 1 किलो मैंने चिकन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया मैंने। 1 पाव मैंने प्याज ली थी, उसको मैंने काट कर फ्राई कर लिया। वक्त की कमी की वजह से मैंने ऑलरेडी पहले ही करके रखा हुआ है। और 1 पाव ही दही लिया मैंने। और मसालों में मैंने लिया 1 टीस्पून मैंने लिया ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया पिसा हुआ धनिया, और 2 टीस्पून मैंने लिए सुरख मिर्च, और 1 टीस्पून मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये तेज़ नहीं होती, इसका सिर्फ ये होता है कि कलर अच्छा आ जाता है कौरमे में। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और मैंने 1 टीस्पून मैंने लिया गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, और नमक हस्बे ज़रूरत, लेकिन मैंने 1.5 टीस्पून लिया। तो मसालों का इस्तेमाल जो है ना आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा मिर्चें वगैरह जो होती हैं वो बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ होती हैं और बाज़ दफ़ा नहीं तीखी होती इतनी, तो इसलिए अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और साबुत गर्म मसालों में मैंने लिया 2 तेज़पात के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े छोटे छोटे, और 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, और 4 मैंने लौंग लिए हैं। और दूसरे में मैंने 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लेके उसको इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। 4 मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं, और गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया लिया। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले मैं जो प्याज और दही है ना, इन दोनों को इकट्ठा पीस लूँगी थोड़ा सा ना। मैंने प्याज और दही की पेस्ट बना ली है। तो इससे पहले मैं ना लहसुन अदरक बताना आपको मसालों के साथ भूल गई थी। ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल है इसमें। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था, तो उसी में मैं अब चिकन बनाने लगी कौरमा। सबसे पहले हम साबुत गर्म मसाले डालेंगे। इसको 1 आध मिनट कड़कड़ाने के बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक के 1 आध मिनट भूनने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। उस वक्त तक भूनना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैंने इसको अच्छे से भून लिया। तो अब हम इसमें सारे मसाले जो मैंने बताए थे वो सब डाल देंगे। नमक भी, थोड़ा सा हम इसको पानी लगाएंगे। ये वो पानी है जिसमें मैंने पेस्ट बनाई थी ना जग में, तो उसी में मैंने थोड़ा सा डाल के इसमें डाला। तो मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया। तो अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाई थी दही और प्याज की, वो अब हम डाल देंगे। तो अब मैं इसको दरमियानी आंच पर ना ढाँप कर रख दूँगी कि इसका जो पानी है ना दही का सारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो 10 मिनट तक हम इसको इस तरह ढाँप कर पकाएंगे। 10 मिनट हो गया, मैंने इसको
ढाँप कर 10 मिनट पकाया था, लेकिन इसके दरमियान में मैंने 2-3 दफ़ा इसको हिला दिया था चिकन को, ताकि ये नीचे से लगे ना। तो ये देखिए हमारा पानी दही का खुश्क हो गया अच्छी तरह, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी डालूँगी। एक कप पानी डाल के हम इसको हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकाएंगे। और बीच में हमने इसको चेक भी करते रहना। हमें 15 मिनट हो गए और दरमियान में मैंने 2-3 दफ़ा इसको चेक भी किया था। तो हमारा कौरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून मैं केवड़ा वाटर डालूँगी, जो कि कौरमे में लाजमी डलता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब हम इसको इसमें साबुत मिर्चें मैंने डाल दी हैं, और गार्निश के लिए थोड़ा सा मैंने ये जो अदरक काटा हुआ था वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा धनिया। और इसको सिर्फ 1-आध मिनट इसको ढाँप कर रखना है। हमने इसको 1-आध मिनट इसको ढाँपा है। तो हमारा जो है चिकन कौरमा बनकर तैयार है। चूल्हा मैं बंद कर दिया है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।